हे फ्रेंड्स, वेंडी वुड साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट मानी जाती हैं। आज हम समराइज करेंगे उनकी बुक गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स को और जानेंगे कि हम साइंटिफिकली अच्छी आदतों को कैसे अपना सकते हैं और क्यों ये हमारे लिए जरूरी हैं। जब आप सुबह जागते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अगर आप आम लोगों की तरह हो तो आपकी मॉर्निंग की रूटीन शायद पहले से फिक्स्ड हो। आप फ्रेश होते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और ड्रेसअप करके स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब पे जाते हो। और ये सब करने में आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती होगी। सुबह की रूटीन आपकी हैबिट बन चुकी है और अब बिना ज्यादा सोचे ही आप अपनी मॉर्निंग की रूटीन को फॉलो करते हो। इनफैक्ट ऑन एवरेज पूरे दिन में हम आधे से ज्यादा काम अपनी हैबिट की वजह से ही करते हैं और कहीं ना कहीं यही हैबिट्स हमारी लाइफ को भी कंट्रोल करती हैं, चाहे हम इसको नोटिस करें या नहीं। तो फिर हम अक्सर अपनी हैबिट्स को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? इसका कारण है कि हैबिट्स बाकी मेंटल प्रोसेसेस की तरह काम नहीं करती। सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और विल पावर माइंड के एक कॉन्शियस लेवल पे काम करती हैं, जबकि हैबिट्स एक सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती हैं। इसमें हमारी सोच का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हैबिट्स हमारे नॉन कॉन्शियस एक्शंस हैं जिन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं और जिन्हें हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। हर दिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप बस हैबिट की वजह से करते हो, वो फिर चाहे अच्छी हो या फिर बुरी। जैसे कि सुबह जल्दी जागना, गाड़ी चलाते वक्त इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना, और ये हैबिट ही है जिसकी वजह से आप शायद एक्स टाइप की वीडियोस देखना बंद तो करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, या फिर हेल्दी खाना तो चाहते हो लेकिन फास्ट फूड छोड़ नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते। आप हमेशा अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हो और बुरी हैबिट्स को छोड़ सकते हो। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हैबिट्स काम कैसे करती हैं। हम में से बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, चाहे सोचा हो कि इस साल अच्छी बॉडी बनानी है, स्मोकिंग या फिर दारू छोड़नी है, या फिर सेविंग्स करनी है। न्यू ईयर के आसपास सभी कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म से भरे होते हैं कि मतलब करना ही है। लेकिन मैक्सिमम लोगों की तरह शायद आप भी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे। आखिर क्यों? क्या हम में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है? क्या हम अपने गोल्स को अचीव नहीं करना चाहते, या फिर हमें पता नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है या फिर क्या बुरा? इसका आंसर इनमें से एक भी नहीं है। जब हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हम सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और विल पावर पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये कॉन्शियस प्रोसेस है। हमें लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में कोई चेंज लाने के लिए। अगर हम में सेल्फ कंट्रोल होगा तो हम सिगरेट छोड़ पाएंगे, पैसे बचा पाएंगे, है ना? शायद हाँ, लेकिन इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। जब आप सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करते हो तब आप अपनी हैबिट्स की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर देते हो, जो दिन भर में हमारे 50% एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बैड हैबिट्स की जगह गुड हैबिट्स बनाना एक ज्यादा अच्छी अप्रोच है, बजाय ये होप करने से कि आप एक रात में ही सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लोगे। तो ऐसी हैबिट्स कैसे बनाएं जो हमेशा हमारे साथ रहें? ऐसा करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, इन्वायरमेंट। अगर आपने कभी प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई टीवी शो देखा होगा तो आप जानते हो कि एक एपिसोड खत्म होने पे क्या होता है। जैसे ही एक एपिसोड खत्म होता है अपने आप नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और रिजल्ट ये होता है कि आपको एक शो का पूरा सीजन एक साथ देखने की आदत पड़ जाती है। साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे कहा जाता है ड्राइविंग फोर्स। इस टर्म को जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कर्ट लुईन ने कॉइन किया था। उनके अनुसार इंसान के बिहेवियर को 2 तरह की फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। इंटरनल फोर्सेस जैसे कि डिजायर्स, फियर, ग्रीड, और एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि ड्राइविंग फोर्सेस और रिस्ट्रिक्टिव फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस आपके इन्वायरमेंट का वो एस्पेक्ट है जो आपको एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने को इनकरेज करता है, जैसे कि इस केस में सारे के सारे एपिसोड्स एक साथ देखना। और दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टिव फोर्स, जो आपको किसी तरह का काम करने से रोकती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बहुत सारी जगह होती हैं जहां नो स्मोकिंग साइन लगा होता है, जिसे देख के लोग वहां सिगरेट पीने से रुक जाते हैं। और इन दोनों फोर्सेस को हम अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करते करते आप अपना फोन चेक करते रहते हो तो आप अपना फोन खुद से थोड़ा दूर रखिए। इस छोटी सी इनकन्वीनियंस की वजह से आप अपना फोन कम इस्तेमाल करने लगोगे। आप ड्राइविंग फोर्सेस को अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो घर में बस हेल्दी चीजें रखो। पॉइंट ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट का इस्तेमाल हेल्दी हैबिट्स को सपोर्ट करने के लिए करो, ना कि उनके अगेंस्ट। स्टेप नंबर 2 है कंसिस्टेंसी। जब आप अपने इन्वायरमेंट को अपनी गुड हैबिट्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार कर लेते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यू हैबिट्स फॉर्म करने के लिए टाइम कितना लगेगा। ये पता लगाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डॉक्टर पीपा लैले ने कुछ स्टूडेंट्स पे रिसर्च की जो अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश कर रहे थे। पार्टिसिपेंट्स को हर दिन 2 चीजें रिपोर्ट करनी होती थी। पहली ये कि क्या उन्होंने जो काम डिसाइड किया था वो उन्होंने किया, और दूसरा ये कि वो कितने आराम से वो काम कर पाए। रिसर्च से पता चला कि एक हेल्दी ड्रिंक पीना 2 महीने के अंदर हैबिट बन गया था, वहीं कुछ हेल्दी खाना 9 हफ्तों के अंदर हैबिट बन गया था, और हर दिन एक्सरसाइज करना तकरीबन 90 डेज के बाद हैबिट बन गया था। तो इसका मतलब है
कि हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए टाइम जरूर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। स्टार्टिंग में आपको न्यू एक्टिविटीज और न्यू हैबिट को अडॉप्ट करने में डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन जब आप रेगुलरली ऐसा करते जाओगे तो वो हैबिट आपका नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाएंगी और आपकी पुरानी बुरी आदतें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अनफॉर्चुनेटली ये टाइम आपको देना ही पड़ेगा न्यू हैबिट्स बनाने के लिए। इसमें आप कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते, आप बस हर दिन एक बिहेवियर को प्रैक्टिस करते जाएं और धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप नेचुरली वैसा करने लगेंगे। थर्ड स्टेप है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड एक और ऐसा फैक्टर है जो आपकी अच्छी या फिर बुरी आदतों को बढ़ावा देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तो ये डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है और उस एक्सपीरियंस और उस एक्टिविटी को हमारी मेमोरी में स्टैंप कर देता है। रिजल्ट ये होता है कि हम वो काम और भी ज्यादा करना चाहते हैं जिससे हमें दोबारा वैसा ही एक्सपीरियंस मिले, और इस तरह से कोई भी एक्टिविटी हमारी हैबिट बन जाती है। जो रिवॉर्ड्स अनसर्टन और इमीडिएट होते हैं वो न्यू हैबिट्स बनाने में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम लोग अपने फोन को बेमतलब में बार बार चेक करते रहते हैं, ये भी तो हैबिट ही है। जब फोन की नोटिफिकेशन आती है तब आपको पता नहीं होता कि आपको फोन पे क्या देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी ने आपकी पिक्चर्स को लाइक किया हो या फिर कोई मैसेज किया हो, क्या पता कोई फनी मीम आपको दिख जाए। इस तरह की अनसर्टिनिटी आपको बार बार अपना फोन देखने के लिए फोर्स करती है और इस तरह ये आपकी हैबिट बन जाता है। अनसर्टिनिटी के साथ साथ टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है। आप अपना फोन चेक करते हो, कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको कुछ फनी दिख जाता है, आप खुश हो जाते हो, डोपामिन आपके ब्रेन में रिलीज होता है और ये एक्सपीरियंस आपकी मेमोरी में स्टैंप हो जाता है। वहीं अगर आपको रिवॉर्ड इमीडिएटली ना मिले, जैसा कि इस एग्जांपल में कोई फनी चीज आपको इमीडिएटली ना दिखे, तो ये रिवॉर्ड आपकी हैबिट फॉर्म करने में आपकी हेल्प नहीं करते। रिवॉर्ड से रिलेटेड इस इंफॉर्मेशन का आप किसी भी हेल्दी हैबिट्स को अपनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कुछ हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हो तो इस एक्सपीरियंस को आप रिवॉर्डिंग बना सकते हो सबसे टेस्टी हेल्दी मील्स चूज करके। अब जरूरी थोड़े ना है कि हेल्दी खाना बोरिंग ही हो, और शॉर्ट में कहें तो हेल्दी हैबिट्स को अपनाने के लिए आप अपने एक्शंस को रिवॉर्ड्स के साथ कंबाइन कर लें। और लास्ट में एक और रीजन है कि क्यों हेल्दी हैबिट्स सेल्फ डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस से बचना बहुत मुश्किल हो गया है और हर कोई जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। इस तरह का स्ट्रेस एग्जाम के टाइम पे भी आता है। एक स्टडी में ये देखा गया कि एग्जाम के टाइम में और नॉर्मल दिनों में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसे बदलता है। स्टडी से ये पता चला कि स्ट्रेस के टाइम में स्टूडेंट्स अपनी हैबिट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं, चाहे वो हैबिट्स बुरी हो या फिर अच्छी हो। जैसे कि जिन स्टूडेंट्स को हेल्दी ब्रेकफास्ट करने की आदत थी वो एग्जाम सीजन में भी हेल्दी ब्रेकफास्ट करते थे, और जिन स्टूडेंट्स को अनहेल्दी खाने की हैबिट थी वो और भी ज्यादा अनहेल्दी चीजें खाते थे स्ट्रेस के टाइम पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस का एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये हमारे ब्रेन के एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस यानी कि कॉन्शियस पार्ट के साथ इंटरफेयर करता है, जिनके थ्रू हम कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कोई प्लान बनाना, फ्यूचर के बारे में सोचना वगैरह। लकीली स्ट्रेस हमारी हैबिट्स को इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि हैबिट्स सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं और स्ट्रेसफुल टाइम में हमारी हैबिट्स और भी निखर के सामने आती हैं। गुड हैबिट्स स्ट्रेसफुल टाइम में हमें अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं और वहीं बैड हैबिट्स हमें और भी बुरी सिचुएशन में धकेल देती हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप गुड हैबिट्स को अपनाएं और बैड हैबिट्स को खुद से दूर रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।